Hi guys, welcome back in playlist C Programming Fundamentals on my YouTube channel CodinFarm। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि बहुत सारे डाटा टाइप्स को एक ही ग्रुप में क्रिएट करता है और उनको हम एक ही नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जब भी हमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप यूज करना हो तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ अपने स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है एक स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद हम यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर का कोई भी नेम, कोई भी रैंडम नेम आप चूज कर सकते हैं। लाइक मैं चूज करता हूँ माई स्ट्रक्ट। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपनी कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस के लास्ट में जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको मैं सेमीकोलन से क्लोज करूंगा। तो ये एक मेन पॉइंट है, आपको रिमेंबर रखना है कि जो आपके स्ट्रक्चर है आप उनको सेमीकोलन से जरूर क्लोज करें। इसके अंदर मैं अपने डेटा टाइप्स को लिख सकता हूँ, कोई भी रैंडम डेटा टाइप मैं यूज कर सकता हूँ लाइक int a, plot b एंड करैक्टर c। इस तरह से मैं किसी भी डेटा टाइप को इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। इवन कि मैं अपने स्ट्रक्चर्स को भी स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। तो C में जितने भी वैलिड डेटा टाइप्स हैं उन सभी को हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं। जितने भी डेटा टाइप्स हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर्स। तो मैंने अपने स्ट्रक्चर में 3 मेंबर को यूज किया है, int a, plot b एंड करैक्टर c। तो अभी इनको हम एक्सेस करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर और इसको असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम सभी मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद मैं यूज करूंगा अपना स्ट्रक्चर का नेम और इसके बाद मैं यूज करूंगा अपना एक वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आप देना चाहें इसको दे सकते हैं। लाइक मैं अभी यूज करता हूँ s1। इसके बाद मैं सेमीकोलन से क्लोज करूंगा। अभी मैं s1 की हेल्प से जितने भी मेंबर्स हैं मेरे स्ट्रक्चर के उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे s1 और डॉट का यूज करना है। डॉट का यूज करने के बाद मैं जितने भी अपने मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो मेरा a है वो एक int टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 44। s1 डॉट b इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 55.34 और जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली ऐसे असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपनी strcpy मेथड को, यानी कि स्ट्रिंग कॉपी मेथड को। तो हम अपनी स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए स्ट्रिंग कॉपी मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करेंगे अपने string.h को। string.h को मैंने अपने हेडर फाइल में यूज किया है। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपना स्ट्रिंग कॉपी मेथड। इसके लिए मैं यूज करूंगा strcpy स्ट्रिंग कॉपी मेथड और इसके अंदर मैं यूज करूंगा s1.c जो मेरा कैरेक्टर है और उसके बाद मैं डबल कोट्स में अपना टेक्स्ट यूज करूंगा। इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को असाइन करते हैं जब भी हम स्ट्रक्चर के साथ वर्क करते हैं। printf मेथड का यूज करके हम इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगा सबसे पहले अपनी स्ट्रक्चर की वेरिएबल का नेम, उसके बाद मैं यूज करूंगा अपना डाटा मेंबर का नेम। अभी वैल्यूज को मैंने printf मेथड में यूज कर लिया है। इसको अभी मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसे हम करेंगे रन करने पे मुझे अपनी तीनों वैल्यूज का आउटपुट मिल जाएगा। तो ये था इसको असाइन करने का एक मेथड। अभी हम दूसरे मेथड को भी ट्राई करेंगे। तो ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है अपने स्ट्रक्चर मेंबर्स को असाइन करने का। तो एक दूसरा भी तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर मेंबर को असाइन करने के लिए। उसके लिए हम जहां भी अपने स्ट्रक्चर मेंबर का एक वेरिएबल बनाते हैं उसी के आगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे। इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज सभी की वैल्यूज को यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट है तो मैं इंट के लिए यूज करूंगा 34। इसके बाद मेरा फ्लोट है तो फ्लोट के लिए यूज करूंगा 12.34 और इसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग है उसको मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे और उसके बाद हमारी जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये था दूसरा तरीका जिससे हम अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीकों से हम अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल यूज करूंगा। तो अभी मैंने एक s2 वेरिएबल बनाया है जो कि एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है और अभी मैं s2 के अंदर असाइन करूंगा अपने s1 को। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जितने भी मेरे s1 है उनको मैं रिप्लेस करूंगा s2 से। इसके बाद मैं इन्हें सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसे रन करूंगा तो मुझे सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंबर की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, तो जस्ट मैं अपने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको यूज करूंगा लाइक s2 डॉट
a इज इक्वल टू 1012 सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसे मैं दोबारा रन करूंगा। रन करने पे जो मेरा S2 है उसका जो a मेंबर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1012। तो इस तरह से मैं किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंबर की वैल्यू को अपडेट या फिर चेंज कर सकता हूं। तो अभी हम एक रियल एग्जांपल को कवर करेंगे जिसमें हम एक कस्टमर की डिटेल्स को असाइन करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कस्टमर नेम का स्ट्रक्चर बना लिया है। सबसे पहले मैं यूज करूंगा एक कैरेक्टर जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे अपने कस्टमर का नेम। इसके बाद मैं यूज करूंगा इंट कस्टमर आईडी। इसके बाद मैं यूज करूंगा फ्लोट कस्टमर प्राइस। मेरा जो कस्टमर स्ट्रक्चर है उसके 3 मेंबर्स हैं। तो अभी मैं अपने मेन फंक्शन में यूज करूंगा स्ट्रक्चर कीवर्ड। इसके बाद मैं यूज करूंगा अपने स्ट्रक्चर का नेम और यहाँ पे मैं दूंगा C1 यानी कि जो मेरा कस्टमर 1 है और इनको करूंगा मैं अपनी वैल्यूज असाइन। तो मैंने अपनी 4 कस्टमर्स का जो डाटा है इसमें असाइन कर दिया है। तो अब इन सभी को हम करेंगे प्रिंट। तो जितने भी मेरे कस्टमर्स थे मैंने प्रिंट एफ मेथड की हेल्प से उनके डेटा को प्रिंट कर लिया है। तो अभी मैं इन्हें सेव करूंगा। सेव करने के बाद रन करेंगे और रन करने पे मेरे जो कस्टमर है उनका सारा डाटा मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर्स को रियल टाइम में यूज कर सकते हैं जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कॉर्डिनफॉर्म। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।